अरे सीताराम 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 कहिए। जाय विधि राखे राम, आप सभी जाय विधि रहिए। ओ सीताराम 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 कहिए। जाय विधि राखे राम, जाय विधि रहिए। ओ सीताराम 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 कहिए। जाय विधि राखे राम, जाय विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाय विधि राखे राम, जाय विधि रहिए। गीता में 4 योग की साधना बताई है। पहला योग कौन सा है भैया? सांख्य योग। पहला योग भैया सांख्य योग है। और भैया सांख्य योग कहता है, सांख्य योग बहुत सीधा और सच्चा रास्ता है। सांख्य योग कहता है कि जैसे मैंने आपसे कहा कि ब्रह्म है और आपने मेरी बात मान ली, नेत्र बंद करे और मौन सद गया और अंदर हरि का दर्शन हो गया, ये है सांख्य योग। मैंने कहा आपने मान लिया, पर मैया सत्य बताओ, आप सीधी सादी बातें मानती कहां हो? जब तक कोई बात लौट घूम के ना आए मिर्च मसाले के साथ। तो सांख्य योग कहता है कि अगर आपके जीवन में सांख्य योग उतर आएगा तो आपका जीवन कैसा होगा? मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। ये दर्शन कहाँ होता है? हनुमंत लाल में। मुख में राम का नाम और हाथों से राम की सेवा। तो होगा क्या? मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं बंदे, राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं पारे, राम तेरे साथ में। हनुमान के हृदय में राम समाये हुए हैं। ओ मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं बंदे, राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं बंदे, राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान हान लाभ सही है। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाय विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाय विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। भीष्म ने भीष्म ने कर्म योग समझा दिया। जो कन्हैया ने दूसरा योग बताया है कर्म योग। अब कर्म की एक सबसे बड़ी दुविधा है। अगर व्यक्ति कर्म करेगा और कर्म अगर विफल हुआ तो मन में विषाद, और कर्म सफल हुआ तो अभिमान। वैसे एक बात कहूं मैया, आप में अभिमान नहीं होता। मैयाओं में अभिमान का दोष नहीं है, अभिमान का दोष तो हमारे भैयाओं में है। तभी तो ताली नहीं बजा रहे। और अभिमान ताली को दूर करता है। मैयाओं में ममता का दोष है, मैयाओं से कहना नहीं पड़ता। और जब आप अपने जीवन में कर्म योग को धारण कर लोगे और फिर कर्म करोगे तो जीवन आपका कैसा होगा?
किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। 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 होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। तुम्हारे करने से थोड़े ही कुछ हो जाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। ओ किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए। जाहि विधि राखे राम जाहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम जाहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम जाहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम जाहि विधि रहिए। तीसरा योग आ गया। दो योग, सांख्य योग और भक्ति योग। तीसरा भैया ज्ञान योग। ये योग बड़ा टेढ़ा है। ज्ञान योग में जीवन बड़ा टेढ़ा है। जब आपके अंदर सांख्य और योग धारण करेगा तो ज्ञान की उत्पत्ति होगी। और जब ज्ञान का दीपक जलेगा तो होगा क्या कि फिर तो एक ही चीज होगी भैया कि हरे बोला हरे ने सुना। फिर मैं नहीं बोलूंगा और ना आप सुनोगे। मेरे अंदर का हरि बोलेगा और आपके अंदर का हरि सुनेगा। हरे बोला हर ने सुना और हरे गए हर के पास। तो ज्ञान योग को धारण करो। और जब आपके अंदर राम बोलेगा तो होगा क्या। गोस्वामी जी कहते हैं कि जहां राम नहीं काम तहां। अगर आपके हृदय में राम का बसेरा हो जाएगा तो कामना दूर भाग जाएंगी। और यही तो वो करते हैं कि राम द्वारे। अगर तुम्हारा शरीर राम का द्वार बनेगा तो तुम्हारी रक्षा स्वयं हनुमंत लाल करेंगे। तो ज्ञान योग का दीपक जला लो और आपका जीवन कैसा बनेगा। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। मैया नाता संसार से निभाओगी तो संसार अपना नाता निभा के छोड़ के चला जाएगा। लेकिन एक परीक्षक जी परमात्मा ऐसा है जो तुम्हारे आने से लेके जाने के बाद तक तुम्हारे साथ है। इसीलिए आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग अंग अंग कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे
सांख्य में बात मानी तो कल्याण, आपने कर्म पवित्र किया तो भी कल्याण, ज्ञान का दीपक जल गया तो भी कल्याण। लेकिन भैया एक बड़ा पवित्र योग है जिसका नाम है भैया और मैया भक्ति योग। ये आपके और हमारे काम की चीज है। मैया भक्ति स्वरूपा है, प्रेम का जन्म ही मां से हुआ है, इसलिए मैया ये आपके काम की चीज है भक्ति योग। और भक्ति में समर्पण होता है, इसे हम लॉयल्टी कहते हैं, समर्पण होता है। और प्रेम में समर्पण शर्त नहीं होती, ये तो प्रेम का स्वभाव होता है। अगर आप प्रभु से प्रेम करते हो तो प्रभु से प्रेम पूरा का पूरा समर्पण मांगता है। इसका मतलब ये जीवन की जो डोर है ना, वो कन्हैया के हाथ में दे दो, कन्हैया को अपने जीवन का सारथी बना दो। यही तो कहा है, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। पहले मैया अपने पिता के हाथ में सौंपा तो पिता ने ससुराल भेज दिया, और यहां भी आपकी सुनने वाला कोई नहीं। अगर परमात्मा को आप अपनी जीवन की डोर सौंप दोगी तो जीवन धन्य हो जाएगा। अरे जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। वैसे प्रेमी को प्रेम की जरूरत है। अगर आप ईश्वर से प्रेम करोगे तो आपको फिर किसी चीज की जरूरत नहीं। प्रेमी प्रेम को तरसता है, गोपियां कृष्ण को तरसती हैं, पत्नी पति के लिए तरसती है। अगर पति ही कृष्ण को मान लिया जाए तो फिर जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए